मायावती अपनी पार्टी बनाती है जाटव की पार्टी, बकौल आपके और बकौल ओवैसी साहब के। अखिलेश यादव पर भी उनका आरोप है कि वो यादव की पार्टी है। चंद्रशेखर पर भी आरोप है कि वो जाटव की पार्टी है। कुशवाहा पर आरोप है कि वो कुशवाहा की पार्टी है। और ओम प्रकाश राजभर पर आरोप है कि वो राजभर की पार्टी है। यदि ये आरोप सही है तो ओवैसी साहब को अंसारी की पार्टी, मंसूरी की पार्टी, रायन की पार्टी, हलालखोर की पार्टी, चमेला की पार्टी, बोझा की पार्टी, मिनशिकार की पार्टी, मीरासी की पार्टी, नट की पार्टी, बक्खो की पार्टी, हलालखोर की पार्टी, इस तरह से जातियों की पार्टी बनानी चाहिए, ना कि मुसलमानों की पार्टी। कायदे मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी नाम मैं ना लूं, लेकिन पत्रकार से बच कौन सकता है। पत्रकार घूम घाम कर नाम उगलवा लेते हैं। मैंने ये शब्द कहा है कि मजहबी जुनून को भड़का कर अगर सियासत किया जाता है तो वो मेरा सगा भाई भी अगर है तो मैं उसका विरोधी हूँ। बस इतनी सी बात है केवल, और कुछ नहीं। आपने सवाल किया कि डॉक्टर अयूब साहब का मैंने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम ही नहीं लिया और कभी किसी बयान में नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने नाम जो रखा पीस, जिसकी आवश्यकता है यहाँ। ठीक है, पीस जो शांति है ये विकास की जननी है। यदि शांति राज्य में होगा तो विकास तेजी से होगा। तो उनका नाम भी अच्छा है और उनका काम भी अच्छा है। वालेकुम आदाब। आज जो आप लोगों को कष्ट दिया और जो आप देख रहे हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने प्रेस वार्ता किया है, दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव है जो कि अब शुरू हो चुका है लगभग। तमाम लोग अपने अपने समाज के हक अधिकार की बात लगातार कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 5 वर्षों से जो धार्मिक राजनीति हावी रहा, जिसका नुकसान दलितों, शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों और विशेषकर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है, जो हाशिए पर खड़ा है, उसको भुगतना पड़ा। धर्म की राजनीति से लोकतंत्र की जड़ें भी कमजोर होती हैं और शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के अधिकार का हनन भी होता है। ये ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना। और 2 तरह का राजनीति फल फूल रहा है। एक जो कम्युनल जस्टिस की बात कर रहा है, कम्युनल जस्टिस। आप देखते होंगे कुछ हमारे हिंदू भाई हैं, विशेषकर युवा वर्ग, वो तमाम मुद्दों से रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सड़क, बिजली, पानी, इस तरह के तमाम जो मौलिक अधिकार और रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, उनको छोड़कर केवल यही कहता हुआ दिखता है कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, हम तो वोट योगी को देंगे। कारण पूछने पर उत्तर यह मिलता है कि योगी ने हिंदू धर्म की रक्षा की। ठीक इसी तरह कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम युवाओं के मन और मस्तिष्क में भी इसी प्रकार की बातों को डाल रहे हैं और उनसे भी जब आप पूछेंगे तो वो अनेकों प्रकार के उदाहरण के साथ केवल यही कहेंगे कि मुस्लिम होना चाहिए हमारा लीडर। तो मुस्लिम होना चाहिए और हिंदू होना चाहिए। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो अपने धर्म के साथ न्याय कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिख रहा है। उसको हम लोग कम्युनल जस्टिस कह रहे हैं। लेकिन लड़ाई जो इस देश में है वो सोशल जस्टिस का है, सामाजिक न्याय का है। सामाजिक न्याय की जो लोग भी बात करते हैं वो समाज के हित में भी हैं, राष्ट्र के हित में भी हैं और संवैधानिक वही एक लड़ाई है जिसकी आवश्यकता इस देश के गरीबों को, इस देश के मजदूरों को, मजबूरों को और वो उन नौजवानों को जो आज आप दृश्य 2-3 दिनों से देख रहे हैं, सड़क पर दर-दर भटक रहे हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स ने कम्युनल जस्टिस का माहौल तो बनाया, लेकिन जहां अधिकार की बात होनी चाहिए, जहां रोजगार की बात होनी चाहिए, जहां विकास की बात होनी चाहिए, वहां पर मौन धारण कर लिया। इसलिए कम्युनल जस्टिस नहीं, सोशल जस्टिस की बात इस देश में हो और मेन स्ट्रीम मीडिया और मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस सोशल जस्टिस की बात करें, ये
प्रयास यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा लगातार, आज से नहीं लगातार कर रही है। चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति को देखते हुए और कई बड़े संगठनों के मौन को देखते हुए, जी हां मौन यानी उनकी चुप्पी, चिंता बढ़ गई है। ऐसे में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने धार्मिक, सामाजिक और नैतिक कर्तव्य समझा है कि राज्य के तमाम मतदाताओं को, विशेषकर पिछड़ों को, दलितों को और हाशिए पर खड़े उन तमाम मुसलमानों को भी जो अपने अधिकार से वंचित हैं, उनके अधिकार से वंचित होने का प्रमुख कारण यदि कुछ है तो वो का धार्मिक राजनीति है। यदि धर्म की राजनीति को समाप्त कर दिया जाएगा तो पूरे राज्य में अधिकार की बातें होने लगेंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम यूनाइटेड जो है कमेटी की चुनाव में 2022 के चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ी कर रही है? नहीं, संगठन हम सामाजिक संगठन हैं और समाज को सही दिशा देने के प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं। चुनाव रहे या न रहे, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा सदैव हक और अधिकार की बात विशेषकर वंचितों और शोषितों की करती आई है। आज समय का ये इसके लिए आपने किसी राष्ट्रीय पार्टी से इस तरह से बातचीत हुई? मैं वहीं आ रहा हूं लौटकर। मैं तो धर्म की राजनीति को विराम देने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, जिसके गठबंधन में सामाजिक न्याय की बात करने वाले अधिक लोग होंगे, जिनके मैनिफेस्टो में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई होगी, हम उनके समर्थन का ऐलान करते हैं और अपील भी करते हैं। मैं वहां भी आ रहा हूं। अब जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है सर, उसमें एक ही गठबंधन है जहां सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग भी हैं और उनके मैनिफेस्टो में भी सबके समग्र विकास की बात कही गई है। बिजली का मुद्दा रखा गया है, रोजगार का मुद्दा रखा गया है, सुरक्षा का मुद्दा रखा गया है और आने वाले दिनों में कैसे बेहतर राज्य में माने न्यायिक व्यवस्था हो, उसकी बात की गई है। और वो गठबंधन माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, उस गठबंधन को हम लोग बल प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोगों ने आप लोग को कष्ट दिया है कि आप लोगों के माध्यम से जो ये गठबंधन है, जो सामाजिक न्याय पर आधारित गठबंधन है, जहां एक तरफ धार्मिक उन्माद फैलाने की बात राज्य में हो रही है, वहीं उसको काउंटर करने के लिए उन जातियों को, उस बिरादरी को जो वाकई अब तक अधिकार से वंचित रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व समेत दूसरे और भी जो उनके मसाइल हैं, उसको उसमें समाहित किया गया है। अब कोई सवाल आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप अखिलेश यादव से अपना समर्थन कर रहे हैं, तो उस समर्थन के एवज में आपका संगठन कुछ क्या चाहता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। प्रायः ये देखने को मिला है कि चुनाव में पार्टियों को समर्थन करने के बदले में राज्यसभा, एमएलसी, आयोग और न जाने क्या क्या लोग अपनी बात रखते हैं। एकदम स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि हम लोगों की ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 18 जनवरी को दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय में, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय में भी एक बड़ी प्रेस वार्ता हुई थी। तमाम हिंदी उर्दू के अखबारों ने भी छापा था। तब से लेकर आज तक माननीय अखिलेश यादव जी या उनके सहयोगी दलों से कोई हम लोगों की मुलाकात या बात नहीं हुई है और ना ही होगी। हम लोग किसी भी शर्त या किसी भी लोभ और लालच में नहीं, समाज का हित जब आपके अखिलेश यादव जी से कोई बात नहीं हुई है तो आप समर्थन किस बेस पे दे रहे हैं? हम समाज को कह रहे हैं कि यहाँ जो राजनीति चला है अभी ना, भाइयों हिंदू एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, तो अखिलेश यादव तो मुसलमान नहीं जी? अखिलेश यादव तो मुसलमान नहीं, आप फिर मुद्दे को समझ लीजिए पहले थोड़ा सा। जो लोग केवल हिंदू और केवल मुस्लिम की बात करते हैं, वो राजनीति समाज में दबे कुचले लोगों के लिए हानिकारक है। अगर बात करें यूपी की, मायावती अगर अपनी पार्टी बनाती है, चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी बनाते हैं, तो अगर एमआईएम बना रही तो लगता है बस सही सवाल आ गया। बस वो सवाल समझ गए। मायावती अपनी पार्टी बनाती है, जाटव की पार्टी, बकौल आपके और बकौल ओवैसी साहब के। अखिलेश यादव पर भी उनका आरोप है कि वो यादव की पार्टी है। चंद्रशेखर पर भी आरोप है कि वो यादव की, जाटव की पार्टी है। कुशवाहा पर आरोप है कि वो कुशवाहा की पार्टी है।
और ओम प्रकाश राजभर पर आरोप है कि वो राजभर की पार्टी है। यदि ये आरोप सही है तो ओवैसी साहब को अंसारी की पार्टी, मंसूरी की पार्टी, रायन की पार्टी, हलालखोर की पार्टी, चमेला की पार्टी, झोझा की पार्टी, मिनशिकार की पार्टी, मीरासी की पार्टी, नट की पार्टी, बक्खो की पार्टी, हलालखोर की पार्टी, इस तरह से जातियों की पार्टी बनानी चाहिए, ना कि मुसलमानों की पार्टी। क्योंकि मायावती ने हिंदुओं की पार्टी नहीं बनाई है, जाटवों की पार्टी है बकौल उनके। अखिलेश यादव ने हिंदुओं की पार्टी नहीं बनाई है, यादवों की पार्टी बकौल उनके। तो फिर आपने मुसलमानों की पार्टी क्यों बनाई? मैं यही तो कह रहा हूं, इस नुक्ते को समझना है। यदि आप मुस्लिम 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 करेंगे तो उसका विपरीतार्थक शब्द होता है हिंदू हिंदू हिंदू, अपोजिट वर्ड। अगर सच्चर कमेटी रिपोर्ट की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सबसे पीछे पाया जा रहा है। मुस्लिम नहीं, हाँ रिपोर्ट हम पढ़े हैं। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जब सवाल आता, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद और तमाम तंजीमों के सरबराहों को बताना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट लेकर हमारे साथ बैठकर डिबेट कर लें। सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो समाज की स्थितियों को देखा। आप गांव में अगर रहते होंगे तो गांव चले जाएं, वहां आज भी ये बिरादरियां जिनका मैं नाम ले रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा कि ये लोग मुर्तद हो रहे हैं। लफ्ज मुर्तद अगर आप समझते हैं तो इशारे में समझ लीजिए, केवल इसलिए कि इस्लाम में जहां मसावात की बात है, जिस सामाजिक न्याय की मैं बात कर रहा हूं, मसावात की बात है, वहीं कहा जाता है कि बिरादरी हमारे में नहीं है, लेकिन बिरादरी है। इस सच्चाई को कोई अगर नकारता है तो वो झूठा है, मक्कार है और पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्लाम का सहारा ले रहा। ये मैं बताना चाहता हूं। मुसलमानों में भी सोशल सेक्शन है, सामाजिक वर्गीकरण है, और तमाम शादियां, तमाम रस्म रिवाज अलग अलग हैं। सिर्फ निकाह का जो रस्म है वो इक्वल है, नमाज इक्वल है, रोजा इक्वल है, औरों से अलग। औरों में पूजा पद्धति भी कुछ भिन्न हो सकते हैं, इस्लाम में पूजा पद्धति इक्वल है, लेकिन सामाजिक रीतियां अलग अलग हैं और सामाजिक समस्याएं अलग अलग हैं और आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। उनको मुख्यधारा से केवल और केवल इस्लाम के नाम पर जुड़ने से रोका जा रहा है। यह मैं बड़ी बात कह रहा हूं। मुख्य धारा से वो जुड़ जाएं। यदि ये कथित तौर पर इस्लाम के नाम पर संगठन बनाने वाले उनके हक और अधिकार की बात करने लगे, आप इस्लाम का नाम लेकर राज्यसभा में, लोकसभा में और बड़ी बड़ी तंजीमों में बड़े बड़े पद तो ले रहे हैं, क्या कारण है? 800 साल तक मुसलमानों ने यहां हुकूमत की, दलित मुस्लिम भी और दलित नॉन मुस्लिम भी। दलित नॉन मुस्लिम की भी बात मैं कर रहा हूं, जिनको आप आज कह रहे हैं कि जाटव ने पार्टी बनाई। जाटव मुख्य धारा से क्यों कटे रहे? चमार मुख्य धारा से क्यों कटे रहे? वाल्मीकि मुख्य धारा से क्यों कटे रहे? और आदिवासी मुख्य धारा से क्यों कटे रहे? ये सवाल उन शासकों से भी होना चाहिए। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसमें मुस्लिम मारे गए, आप क्यों समर्थन दे रहे? मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, ये पहला दंगा भारत का नहीं है, तो मुसलमान क्यों समर्थन? मैं वहां भी ला रहा हूं। देखिए, दंगा होता नहीं है, दंगा प्रायोजित किया जाता है। शासन और सत्ता में बैठने वाले लोगों से, मैं माननीय अखिलेश यादव जी से भी कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं। अभी एक बयान अमित शाह जी का आया था तो मैंने जयंत चौधरी से भी अपील कर दिया था, मैं रुक चुकता नहीं हूं। शासन और सत्ता में कुछ लोग ऐसे जरूर रहते हैं जो सरकार के कर्ता धर्ता को दिग्भ्रमित कर देते हैं। मुजफ्फरनगर दंगा तत्काल अखिलेश यादव जी चाहते तो विराम लग सकता था, रुक सकता था, वो उनसे गलती हुई है। उनको जिन लोगों ने भी समझाया, उस समय वहां की स्थिति के विषय में बताया, वो गलत बताया गया, जिसके कारण वो दंगा लंबा हो गया। रही बात लड़ाई की, देखिए, एक घर में एक बाप और एक मां का औलाद, सगा भाई भी आपस में लड़ता है। इतनी बड़ी आबादी भारत की, इतना बड़ा देश, 130 करोड़ की आबादी अगर लड़ गया, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन किसी ने अगर प्रायोजित उसमें टारगेट कर दिया, यानी सत्ता और शासन किसी धर्म के खिलाफ काम करने लगे, तो आपत्ति है। लड़ाई होना स्वाभाविक है, ये मानव प्रवृत्ति है, ये ह्यूमन का नेचर है, वो रहेगा तो लड़ेगा। लेकिन अगर सरकार उसमें शामिल हो जाए, जो कि कई और दंगों में देखा गया,
हाशिमपुरा में देखा गया, गुजरात में देखा गया, भागलपुर में देखा गया, कई दंगे ऐसे हुए जिसमें शासन प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही और एक धर्म विशेष के साथ, यानी ये कहा जाए कि प्लानिंग करके उनको मारा गया या परेशान किया गया या लूटा गया। उसका खमियाजा पिछली सरकारों को मिल चुका है। कांग्रेस दंगा कराती रही, कांग्रेस हाशिए पर चली गई, न इधर की रही न उधर की रही। आज एक मिनट में सर, जिस राम मंदिर का श्रेय, एक बड़ी बात कह रहा हूं, इसको जरूर नोट कीजिएगा, जिस राम मंदिर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है, उस राम मंदिर का शिलान्यास कांग्रेस ने किया, ताला कांग्रेस ने खुलवाया, मूर्ति कांग्रेस ने रखवाया और उसका सत्यानाश जो आप कहते हैं, शहीद जो बाबरी मस्जिद को किया गया, जो ध्वस्त किया गया, वो कांग्रेस ने करवाया। यदि वो ढांचा रह गया होता, सुप्रीम कोर्ट क्या महाकोर्ट भी फैसला देने में 10 बार सोचती, लेकिन ढांचा था नहीं। चटियल मैदान कांग्रेस ने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। कांग्रेस किधर की रही? हिंदुओं ने उसे हिंदू नहीं माना और मुसलमानों ने उसे मुसलमान नहीं माना, मतलब अपना हितौशी नहीं माना। कांग्रेस वो मछली जो बिन जल मछली की तरह छटपटा रही है। तो देखिए, गलत कोई करेगा उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम सरकार बनाने नहीं जा रहे, हम लोगों से अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। देश में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क, बिजली, पानी और उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम शिक्षा की बात कीजिए, ताकि मुद्दे जो है वो भटके नहीं, धर्म की तरफ न चले जाए। कि ये धर्म युद्ध नहीं है कि अगर भाजपा जीत जाएगी तो राम राज हो जाएगा और वैसी साहब जीत जाएंगे तो इस्लाम राज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सर, जैसे आप धर्म की बात कर रहे हैं, 2012 और 2014 में फिर से दोहराऊंगा, कई डिबेट में भी हमारी आपकी बात हुई। 2012 और 2014 में समाजवादी के मैनिफेस्टो में था कि मुसलमानों को 18% आरक्षण, पुलिस की नौकरियों में 15%, पीएससी की नौकरियों में 15% जो है आरक्षण मुसलमानों को देंगे। यहाँ तक कि मैंने आप ही ने कहा है कि ये गैर संवैधानिक शब्द है जी। इसके बावजूद भी आप समाजवादी पार्टी को बिना किसी शर्त के आप जो है उनको समर्थन क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात, अभी जैसे भाई ने सवाल किया था MIM को लेकर के, आपने धर्म के नाम पर, पीस पार्टी तो कोई धर्म का नाम नहीं है। पीस पार्टी भी उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है, वो किसी धर्म से नहीं है, न किसी बिरादरी से आती, उसमें हर वर्ग के लोग हैं, चाहे उनका प्रदेश अध्यक्ष हो, अलग से समाज से। हमने संभवतः प्रयास किया कि आली जनाब हाँ कायदे मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी नाम मैं ना लूं, लेकिन पत्रकार से बच कौन सकता है? पत्रकार घूम घाम कर नाम उगलवा लेते हैं। मैंने ये शब्द कहा है कि मजहबी जुनून को भड़काकर अगर सियासत किया जाता है तो वो मेरा सगा भाई भी अगर है तो मैं उसका विरोधी हूँ। बस इतनी सी बात है केवल, और कुछ नहीं। जी। आपने सवाल किया कि डॉक्टर अयूब साहब का मैंने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम ही नहीं लिया और कभी किसी बयान में नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने नाम जो रखा पीस, जिसकी आवश्यकता है यहाँ, ठीक है। पीस जो शांति है, ये विकास की जननी है। यदि शांति राज्य में होगा तो विकास तेजी से होगा। तो उनका नाम भी अच्छा है और उनका काम भी अच्छा है। मैं कभी उनका नाम लिया ही नहीं हूं कि वो भी धर्म की राजनीति करते हैं। मैं उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत किसी से। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं ओवैसी साहब का कोई दुश्मन नहीं, मेरा भैंस नहीं खोला उन्होंने। मैं केवल ये कह रहा हूं कि धर्म की राजनीति आने वाले दिनों में भारत के लिए, भारतीय समाज के लिए, भारत की बड़ी आबादी के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए हानिकारक है। अगर बात बनी तो 12 और 14 का जवाब दे दीजिए। 12 और 14 का जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी ने 18 पर, देखिए वो क्या रहा है कि जैसे राजनीति शुरू होती है ना, तो लोग देखते हैं चलन में क्या है। चलन में जो होता है ना, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। चलन में भारतीय राजनीति में अचानक आडवाणी की रथ यात्रा के बाद और कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति के बाद धर्म चलन में आ गया। धर्म चलन में आया तो 2012 में समाजवादी पार्टी को भी लगा कि धर्म के सहारे ही बेड़ा पार कर लिया जाए, और 2012 में समाजवादी पार्टी ने 18% मुस्लिम आरक्षण की बात की, जिसका तब हमने विरोध किया था। आज भी कह रहा हूं, लफ्ज़े मुस्लिम आरक्षण, लफ्ज़ हिंदू आरक्षण, लफ्ज़ सिख आरक्षण, लफ्ज़ जैन आरक्षण, नो, ये गैर संवैधानिक है।
और जब गैर संवैधानिक है तो गैर सामाजिक भी है और गैर राजनीतिक भी है। इसका केवल लाभ लेने के लिए लोग करते हैं। संविधान में 340, 341, 342 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340, 341, 342 जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, आर्टिकल 340, 341, 342, इसके अलावा जो लोग भी बात कर रहे हैं, अभी मोदी जी ने 10% जो सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया है, मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं कि वो असंवैधानिक है और भारत में जो चुप्पी रही है, मैंने ललकार कर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों से कहा था कि आप उसका विरोध कीजिए। अगर ये प्रचलन शुरू हो गया तो ये आगे चलकर हानिकारक हो जाएगा। आप आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दे रहे हैं ये भी असंवैधानिक है और धार्मिक आधार पर अगर आप आरक्षण देते हैं ये भी असंवैधानिक है। सिर्फ सामाजिक आधार पर ही आरक्षण होगा, चूंकि हजारों वर्षों से शासक चाहे मुस्लिम रहे हो, शासक चाहे क्रिश्चियन अंग्रेज रहे हो, शासक चाहे हिंदू राजा भी रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान रहे, अनेकों राजा रहे, महाराजा रहे, सबों ने उस वर्ग के साथ न्याय नहीं किया। और जब नंबर आया कि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा जी, देश स्वतंत्र हो गया जी, तो उसका एक संविधान लिखा जाएगा, तो संविधान लिखने वालों ने न्याय किया और समाज के उन वर्गों को चिन्हित किया गया जो नाली सफाई करते थे, जो गंदी नाली सफाई करते थे, झाड़ू देते थे, चमड़े का कारोबार करते थे, जो जूता चप्पल बनाते थे, जो पंचर बनाते थे, जो मुर्गी मछली सब्जी, मतलब हाशिए पर जो लोग थे उनको उनकी सूची बनाई गई, उसी को अनुसूचित मीन्स सूची बना दी गई। तो जिस सूची बन चुकी है जब, तो इसमें यह कटौती तो हो सकती है। अगर आपने सूची जिनकी बनाई और वो अगर मुख्यधारा से जुड़ गया तो उसको आप सामान्य वर्ग में ला सकते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग को उधर धकेल कर ले जाना और उनका अधिकार मार देना, यानी जो कोटे हैं कॉलेजों में, अस्पतालों में, यानी स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, जितने विभाग हो, अभी तक मंडल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 27% जगह पूरी नहीं की गई है पिछड़ों के लिए, और एससी और एसटी के लिए भी जगह पूरी नहीं की गई है। तमाम जगह खाली है और निजीकरण का दौर चल रहा। ऐसे में अगर सामाजिक न्याय की बात न की जाए और इसी तरह से धर्मांध होकर अगर मतदान करेंगे तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बगैर हिस्सेदारी के कब तक इस तरीके से चलता रहेगा कि संस्थाएं जो हैं समर्थन करती रहेंगी? एक मिनट में सर कंप्लीट करिए। हिस्सेदारी पर भी आपको फाइनल बता दूं कि 2012 और पहले भी जाए आप, लोकसभा राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा, आपको याद होगा कि यहाँ 70 से प्लस विधायक थे। अब आप उनको आप गुलाम कहते हैं, वो आपकी जुबान है, आप भी कहीं ना कहीं गुलाम हैं और 2 मिनट में गुलामी दिख भी जाती है। हालात जब ऐसे आते हैं तो बड़े बड़े छटपटाने लगते हैं। अभी आप खुले मंच में बोल रहे हैं सबको गुलाम, वो भी गुलाम, वो भी गुलाम, वो भी गुलाम। तो गुलाम सरवर आपसे ये कह रहा है कि मौजूदा हिंदुस्तानी राजनीतिक व्यवस्था में गुलाम ही बनकर रहना पड़ेगा यदि आपकी नजर में ये सब लोग गुलाम हैं। हिस्सेदारी, आपको आज भी टिकट मिला है, आप संसद विधायक बनेंगे। देखिए, जब से धर्म की राजनीति हुई है, मुसलमान चुनाव हार रहा, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा, जाट कह रहा हम लोक दल के हैं, लोक दल के हम हैं, लेकिन हम सिर्फ अजीत सिंह के, जयंत चौधरी के हिंदू प्रत्याशी को वोट देंगे, समाजवादी गठबंधन में है, मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं देंगे। ये आप समझ रहे हैं कितना हानिकारक शब्द है। तो धर्म की राजनीति से अल्पसंख्यकों का नुकसान होगा, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। हमारा हित अपने बड़े भाइयों से मिलकर, जो बड़ी आबादी है वो हमारे बड़े भाई, हमारे पड़ोसी हैं। भारत का हिंदू गलत नहीं, भारत का मुसलमान गलत नहीं, गलत नेतृत्व उसको गलत दिशा में हाँक रहा, बस सिंपल सी बात। इसी से हम लोग बचने की अपील कर रहे हैं।